जो केजरीवाल की सरकार है ये उसने तो क्योंकि लोगों को झांसा दे दिया, बड़ा झांसा ऐसा दे दिया। मैं अभी नॉमिनेशन कराने गया था, वो तो जब 2014 के अंदर एक पोल के ऊपर चढ़ गया और वो तार उसकी लगाई दी उसने, काट का बिजली वाली। लोगों ने सोचा तो बड़ा भाई ईमानदार आदमी है, और उसकी गल खड़े हो गए लोग दिल्ली के, समझ रहे हैं। मैं अभी गया, वो तारों का जंजाल ऐसी ही पड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तारों का गलियों से जंजाल हटा नहीं पाए, सड़कों के ऊपर गलियों में वैसी जंजाल लटक रहे हैं। जिसके ऊपर वो चढ़ा था, जिसके अंदर लोगों को उसके प्रति सिंपैथी खड़ी हुई थी, उस जंजाल को तो हटा देता, तो क्यों नहीं हटाया? उसने जो भी वायदे दिल्ली के लोगों के साथ किए एक भी पूरा नहीं किया, बात करता रहता है। उसने कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा और गंदा पानी डाल दिया। हमारे हरियाणा के अंदर जो दिल्ली से निकल करके, हरियाणा से तो हम स्वच्छ पानी दे रहे हैं दिल्ली को, परंतु जब दिल्ली से हमारे पलवल की तरफ यमुना जाती है वहाँ गंदा पानी हो जाता है। क्यों भाई, आपने उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? आपके प्रति एनजीटी ने भी कई बार कड़े शब्दों में आलोचना की है, तो आपने उसको देखना चाहिए। और आपने कहा था, एनजीटी को नहीं कहना चाहिए था। जब आपने ये शब्द कहे थे कि हम गंगा को स्वच्छ करेंगे, करनी चाहिए थी। ये भी कहा था कि हम स्वच्छ जल देंगे। आज भी पानी लोगों को स्वच्छ नहीं मिल रहा है दिल्ली के। ये बात तो करते हैं, परंतु बात करके, ये एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये बात तो कुछ और करता है परंतु काम कुछ और करता है। ये बात मंचों के ऊपर बोलता था कि मैं तो ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है। कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी जिसको गाली देता था उससे ज़्यादा निकला। क्या हालात करे, उसके घोटालों से कोई अनभिज्ञ थोड़ी है, दिल्ली के सारे लोग जानते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर रहना पड़ा, मंत्रिमंडल पड़ा है तिहाड़ जेल के अंदर, क्या स्थिति हुई है। और लोग सब बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अब इसका चलने वाला नहीं है। अब दिल्ली के लोग इसके ऊपर झाड़ू चलाने वाले हैं। इमरजेंसी फिल्म को लेकर क्या स्टैंड रहेगा सर? इमरजेंसी फिल्म को लेकर हरियाणा का देखिए, वो मैंने देखी नहीं सर। हरियाणा सरकार पटवारी 370 होने जा रहे हैं। जो मैनिफेस्टो में जो हमने बातें रखी थी उन पे कार्यक्रम आपने काम शुरू किया है, और क्या जो हमने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात थी या और जो वायदे किए थे उनकी क्या स्थिति है? मैं 100 दिन के बाद प्रेस करने वाला हूं, आपको आमंत्रित करूंगा। आप वहां आइए और बिल्कुल लिखिए, फिर उसके अंदर दिखाइए भी हमने 100 दिन में क्या क्या काम किए हैं। और हालांकि कुछ सपोर्ट में आ गए हैं। थैंक यू। मोहनलाल बडोली के ऊपर, सर मोहनलाल बडोली के ऊपर रेप का मामला दर्ज हुआ। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जैसे आज 370 पटवारियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, आपने देखी, आपकी वहीं से राजस्व विभाग में जो नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी सरकार का 0 टॉलरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और कड़ाई से काम करेंगे। इसके लिए भी हमने अधिकारियों को, आज सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात के लिए कहा है कि आप नीचे बैठकों को, विभागों को बुला करके उनको बिल्कुल निर्देशित करें कि हमने जनता के कामों को प्राथमिकता देनी है। किसी को कोई, चाहे हमारे समस्या समाधान शिविर थे, उन समस्या समाधान शिविरों के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात डीसी महोदय, एसपी महोदय को आकर के कह सकता है और उसके समाधान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, उसके अंदर समस्या का समाधान हो रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि नीचे आप अधिकारियों को, जो आपके नीचे अधिकारी हैं, सभी डीसीज को और एसपीज को, कि उनको बुला करके बिल्कुल दुरुस्त करें, ताकि लोगों के प्रति हम हमारी जवाबदेही वो ठीक